अब क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट अब हम करने जा रहे हैं। अब देखो इसमें क्या देखा है, पोलोनोमियल दे रखा है। वो कह रहा है x+1 इसका फैक्टर है। इसका फैक्टर है ये निकालने के लिए जैसे हमने पहले 2.3 एक्सरसाइज की थी ना, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, x+1 = 0, x +1 का हमने ट्रांसफ़र किया, दूसरी साइड ले गए, -1 आ गया। अब ये क्या है, x-1। जहाँ भी इस पोलोनोमियल में ऊपर जो पोलोनोमियल है x लिखा हुआ है वहाँ क्या लिखेंगे, -1 लिख देंगे। अब मैंने -1 लिख दिया। अब उसके बाद क्या है, x की पावर क्यूब है। अब यह क्या आ जाएगा, -1। जहाँ x दिख रहा है सिर्फ वहीं पे -1 लिख दो। बाकी पावर या जो भी डिजिट्स लिखी हुई है, कोई भी कोफिशिएंट है, वो सेम टू सेम लिखो। बस x की जगह क्या लिखना है आपने, -1। अब देखो -1 का क्या है, क्यूब है। मैंने आपको बताया था ना, अगर ओड नंबर हो तो माइनस का साइन आता है, अगर आपके पास -1 का इवन नंबर हो तो प्लस का साइन आता है। जब आपका इवन नंबर हो तो किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। अब यही आपने बस यही यहाँ पे करना है। अब ये क्या है, -1 की पावर क्यूब है। क्यूब क्या है हमारे पास, ओड नंबर है, यहाँ क्या आ जाएगा, -1। और ये -1 का स्क्वायर है। स्क्वायर क्या है हमारे पास, इवन नंबर, प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस, -1 +1। अब देखो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया। अब ये भी माइनस का, ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया आपका, p-1 = 0। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए इट मीन्स वो इसका फैक्टर है। अब हम क्या लिखेंगे, इसलिए x+1 जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, ऐसे नहीं लिखोगे, x = -1 नहीं लिखोगे। जो हमारा क्वेश्चन में उसने पूछा है, x+1 इज ए फैक्टर ऑफ। अब ये आपका px जो दे रखा था ना पोलोनोमियल, यहाँ px लिख दो, क्योंकि हमने इस पूरी इक्वेशन को क्या माना था, पोलोनोमियल px माना था। मैंने यहाँ पूरी मतलब कि इक्वेशन लिखने की बजाय px लिख दिया। px का मतलब क्या होता है, ये इक्वेशन, ये क्या है, इसका x+1 इसका एक फैक्टर है। फैक्टर क्यों आया, जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर, ये जो 0 आया हमारा रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर क्या है आपका, 0। रिमाइंडर 0 आते ही हम लिखेंगे इट इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पोलोनोमियल। बस ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों इजी हैं, दोनों में करके देख लोगे। अब फोर्थ पार्ट में थोड़ा अंडर रूट में दे रखी है डिजिट्स, वो मैं आपको अभी कराने जा रही हूँ। अब ये देखो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, मैंने वही लिख लिया, px = x³ - x² -2 + √2x + √2। अब वो कहता है x+1 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पोलोनोमियल, इसका फैक्टर है या नहीं ये बताना है। हम क्या करेंगे, x की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। इसका ट्रांसफ़र किया -1 +1 का, तो -1 आ गया। अब ये जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ क्या लिख दोगे, -1 लिख दोगे। अब ये क्या आ गया, x है ना आपका, यहाँ पे -1 रख दो। अब ये x की क्यूब है, ये -1 की क्यूब हो जाएगी। माइनस जहाँ भी x है वहाँ पे क्या रखोगे, -1। बाकी सभी डिजिट्स, सभी वेरिएबल्स एज इट इज़ लिखेंगे। ये x था, यहाँ पे क्या लिखोगे, -1। जहाँ भी x दिखाई दे रहा है वहाँ -1 रख दो, और बाकी जो भी आपके इंटीजर्स हैं, कुछ भी है, वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया -1 का क्यूब। अब 3 क्या है हमारे पास, ओड नंबर, इसलिए माइनस का साइन आएगा। अब ये क्या है आपके पास, माइनस। अब माइनस तो ये आपका साइन था, ये देखो साइड में करके बता रही हूँ मैं आपको, ये देखो -* -1 का स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर इसको देखा, ये इवन नंबर है, इवन नंबर में क्या आएगा, +1 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई माइनस को जब हम मल्टीप्लाई प्लस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आएगा। देखो पहले ये हो गया, ये माइनस का साइन था। अब ये -1 का स्क्वायर था, ये +1 का आ गया, ये +1 रख दिया, ये माइनस आ गया। अब ये क्या हो गया आपके पास, -2 + √2
ये ब्रैकेट स्टार्ट है, ब्रैकेट क्लोज है, एज इट इज़ लिखोगे। अब -1 था आपका, अब -1 को इससे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, -1 और ये माइनस, दोनों की अब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 की माइनस से तो प्लस का साइन आ जाएगा। ये मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब प्लस √2 आ गया। अब देखो -1 और -1 आपका क्या आ गया, आपके पास -2 आ गया। अब ये देखो ब्रैकेट ओपन कर दो, ये प्लस का साइन है, एज इट इज साइन आएंगे, जो ब्रैकेट के अंदर साइन है वो एज इट इज ऐसे कैसे रखे जाएंगे। अब 2 + √2 हो गया और ये क्या है, प्लस √2। अब ये देखो ये 2 प्लस का है और ये 2 क्या है, माइनस का। एक प्लस का एक माइनस का क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, एक प्लस और एक माइनस। अब ये देखो √2 जब हम √2 प्लस √2 करते हैं, ऐसे करते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, देखो √2। अब इसका जो √2 का कोफिशिएंट क्या है, आपके पास 1 है, इस √2 का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अब √2 1 और 1 2 √2 आ जाएगा। जैसे आप देखो √2 को आप x रख दो यहाँ पे, जैसे x मान लो √2 को। अब ये क्या आ जाएगा, जहाँ √2 था x रख दिया मैंने, 1x और यहाँ पे भी 1x। ये क्या आ गया, 1 और 1 क्या आ गया, 2x आ गया। x की जगह हमने क्या रखना है, √2, तो ये 2 √2 आ गया। या ऐसे ही कर लेना √2 1 और 1 2 √2। अब ये कहोगे आप पहले मैंने किया था √2 आपने 1 2 लिखा था, वो बाबू मल्टीप्लाई था, ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है। जब प्लस का साइन होता है तो इसके कोफिशिएंट को प्लस करके 1 और 1 2 हो गया और ये √2 सेम था तो सेम इसका √2 लिख दिया। अब ये आपके पास क्या आ गया, 2 √2। अब ये देखो, अब अगर हम तब कहते हैं ना x + 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलोनोमियल, इसका पोलोनोमियल का फैक्टर है, कब कहते हैं, जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है। अब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर ये आया हमारे पास 2 √2, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको, x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px, क्योंकि हमने px माना था ना इस इक्वेशन को पोलोनोमियल, इसलिए px लिख दिया पूरा। अब हम कहेंगे इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पोलोनोमियल, x + 1 इज नॉट ए फैक्टर दिस पोलोनोमियल। क्यों, क्योंकि इसका हमारे पास रिमाइंडर 2 √2 आ रहा है। अगर यहाँ 0 आता तब हम कहते फैक्टर है, अगर हमारा रिमाइंडर कोई भी इंटीजर्स आता है तो हम इसको कहते हैं इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। अब ये देखो एक्सरसाइज 2.4 का सेकंड क्वेश्चन, इसमें px दे रखा है आपका, gx दे रखा है। वो कह रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है, उसने क्वेश्चन में बता रखा है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करा करो पहले, उसके बाद सोल्यूशन किया करो। उसमें कह रहा है यूज़ द फैक्टर थ्योरम। अब हमने फैक्टर थ्योरम यूज़ करनी है आपकी और फिर निकालना है gx इसका px का फैक्टर है। अब देखो हम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। फैक्टर थ्योरम का मतलब यही होता है, जैसे आपका gx दे रखा है, आपका gx क्या है आपके पास, x + 1 है, पहले आप वही लिखो, px = 2x³ + x² - 2x - 1। अब gx क्या दे रखा है, x + 1 = 0, हमने लिख दिया ये इसका x + 1 = 0, क्योंकि यही निकालना है ना x + 1 फैक्टर है या नहीं है। अब इसलिए x = +1 का हमने ट्रांसफ़र किया, यहाँ के -1 आ गया। अब x की जगह क्या पुट करेंगे ऊपर, px में -1, जहाँ भी x है वहाँ -1 पुट कर दो। अब देखो मैंने पुट कर दिया। अब वही चीज़ आपने फॉलो करनी है, इवन नंबर होगा प्लस का साइन, ओड नंबर होगा तो माइनस का साइन। अब ये क्या है आपका 2 है, 2 एज इट इज़ लिखो। अब ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, वो मल्टीप्लाई हो गया। अब -1 की पावर क्यूब है, क्यूब क्या है हमारे पास, ओड नंबर, -1 का साइन आएगा। अब फिर क्या है, प्लस का साइन, -1 का क्या है, इवन का साइन है, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। प्लस का साइन ये पहले ही प्लस 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 होता है तो प्लस का साइन लिख दिया। अब ये देखो ये माइनस का है,
माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस, जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 2 1 जा 2, 2 आ जाएगा ये, तो ये क्या आ जाएगा, इस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 2 माइनस का 1 एज इट इज़। अब ये देखो p माइनस 1, अब देखो एक प्लस का एक माइनस का, जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के डिफरेंट साइन होगा, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों अलग अलग दे रखे होंगे तो माइनस का आता है। 2 1 जा 2, अब प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। अब देखो ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 कैंसिल हो गया, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। सारे कैंसिल हो गए, 0 आ गया। नहीं तो ऐसे 0 आने के बाद आपका क्या आ गया, ये रिमाइंडर क्या आ गया, 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से डेट x प्लस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पोलोनोमियल, या ये भी कह सकते हैं gx इज़ द फैक्टर ऑफ px, ये भी लिख सकते हैं हम इसको। तो ये आप लिख दोगे, अब ये लिखोगे x प्लस 1 या gx लिख दोगे आप इसको, gx इज ए फैक्टर ऑफ px। यही हम उसने क्वेश्चन में पूछा था, gx px का फैक्टर है या नहीं। वी गेट रिमाइंडर 0, वी कैन से डेट इट इज़ द फैक्टर ऑफ px। जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है, अब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें px दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx दे रखा है x प्लस 2। अब इसमें पूछा है उसने gx इज़ द फैक्टर ऑफ px। अब हम क्या करेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन सोल्व किया था वैसे ही करेंगे। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 का हमने ट्रांसफ़र किया, प्लस 2 था, दूसरी साइड ले गए, माइनस का 2 आ गया। अब ये x की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस 2। p जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे आप माइनस 2 पुट कर दोगे। अब ये माइनस 2 का क्यूब, 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1। अब देखो, अब ये है, पहले हमारा आता है साइन का, साइन हम डिसाइड करते हैं साइन क्या आएगा। अब ये देखो माइनस है, माइनस का क्यूब, अब जैसे ये देखो आपके पास माइनस 2 का क्यूब, इट मीन्स माइनस, इसका माइनस का भी क्यूब है और 2 का भी क्यूब है। इट मीन्स इसका माइनस का, ये माइनस साइन है ना, इसका भी क्यूब है और 2 का भी क्यूब। अब माइनस का क्यूब क्या होता है, ओड नंबर है, ओड नंबर में किसका साइन आएगा, माइनस का। और 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब को हम क्या लिखते हैं, 2 को 3 टाइम्स लिखते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस 8 आ जाएगा। अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस 8। अब प्लस 3 एज इट इज। अब ब्रैकेट स्टार्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब ये देखो माइनस का, माइनस 2 का स्क्वायर है, इट मीन्स माइनस का भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है। ये माइनस 2 का स्क्वायर, इट मीन माइनस का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है। अब माइनस का स्क्वायर क्या है, इवन नंबर है, प्लस का साइन आएगा इसका, तो ये हो गया प्लस का साइन आएगा। अब 2 का स्क्वायर का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, क्या आ जाएगा, प्लस का 4। तो मैं यहाँ लगा दूंगी प्लस का 4, साइन लगाओ ना लगाओ, ऑलरेडी प्लस का साइन होता है, ये मैंने लगा दिया 4। अब ये देखो एक प्लस एक माइनस, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एक प्लस एक माइनस तो माइनस होता है। 3 2 जा 6 प्लस 1। अब ये क्या आ गया आपके पास, माइनस 8। अब 4 3 जा 12 माइनस 6 प्लस 1। या तो आप ऐसे करो, नेगेटिव वाले जो इंटीजर्स हैं उनको अलग से प्लस कर लो और प्लस वाले इंटीजर्स को अलग से प्लस कर लो, या 2 2 करके इसको सोल्व कर दो। जैसे पहले ये 2 है, ये माइनस 8 है और प्लस का 12 है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस माइनस होता है, और 12 में से 8 गया 4, साइन आता है ग्रेटेस्ट डिजिट्स का। अब मैंने इसको सोल्व किया, आपका माइनस 8 और प्लस का 12 को सोल्व किया, क्या आ गया आपके पास, प्लस का 4। मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, प्लस का 4। अब ये देखो, अब ये दोनों ये है, एक क्या है माइनस का 6 और प्लस का 6, एक प्लस एक माइनस,
ऐड कर रही हूँ मैं, एक प्लस और एक माइनस, माइनस 6 में से 1 गया 5। साइन किसका आएगा? ग्रेटेस्ट सीरीज का। ग्रेटेस्ट सीरीज क्या है हमारे पास? 6 है, इसलिए -5 आ गया। अब ये देखो दोबारा से फिर इसको कर लो। अब ये देखो 4 प्लस का 5 माइनस का, 4 प्लस का 5 माइनस का, एक प्लस एक माइनस, माइनस 5 में से 4 गया 1, और साइन किसका? ग्रेटेस्ट सीरीज का, -1 आ गया आपके पास। अब आपके पास p -2 -1 आ गया। अब हम फैक्टर कब कहते थे इसका? जैसे gx इज द फैक्टर ऑफ px कब कहते थे? जब हमारा रिमाइंडर 0 आता था। अब रिमाइंडर हमारा क्या है? -1। तो अब क्या कहेंगे हम? gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px, यानी कि gx इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा है? -1, इसलिए बस हमारा खत्म हो गया क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब इसमें gx क्या दे रखा है आपका? x -3 है। 3 का हमने ट्रांसफ़र करा, यहाँ माइनस का साइन था, जब दूसरी साइड इसको ले जाओगे क्या आ जाएगा आपका? 3 प्लस का आ जाएगा। अब जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे? 3 रख दोगे। अब p x की जगह 3 पुट कर देना आपने, 3 का क्यूब -4 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह 3 पुट करना है ये। अब ये देखो आपका 3 का क्यूब है, 3 क्यूब मीन्स आपका 3 टाइम्स है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ये हमारा क्या आ गया? 3 का क्यूब क्या आ गया? 27। अब 3 के क्यूब की जगह हमने रखा 27। अब माइनस का साइन है, -7 एज इट इज़ लिख दो जैसे लिखा हुआ है आपका। अब 4 है, ये 4 है और ये क्या आपका? 3 का स्क्वायर। अब ये आपका 4 है, 4 तो ब्रैकेट स्टार्ट हो गई, इट मीन्स मल्टीप्लाई है। अब 3 के स्क्वायर को क्या लिखोगे? 3 × 3, 2 टाइम्स लिखोगे ना 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 2 टाइम्स लिखा, 3 3 ज़ा 9। अब इसका 3 का स्क्वायर है, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 9। 3 3 ज़ा 9, और 9 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 ज़ा 36। अब ये 4 × 3 का स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिखेंगे? 36 प्लस 3 प्लस 6। अब ये देखो हमारा ये आ गया। अब देखो जैसे आपने सोल्व करना है, जैसे पॉजिटिव डिजिट्स अलग, इंटीजर्स एक साइड और नेगेटिव इंटीजर एक साइड, ऐसे करके कर लो। जैसे हमारे पास देखो 27 क्या है आपका? यहाँ पे प्लस का साइन है, 27, और प्लस का क्या है आपके पास? 3 है, और प्लस का आपका 6 है। ये प्लस वाले अलग से प्लस कर दो। 27 और 3 30 और 6 36 आ गया। 36 आपके प्लस के आगे। अब ये माइनस का आपके पास क्या है? 36 है, ये भी 36 है, ये भी 36। अब प्लस का भी आपका 36 हो गया और माइनस का भी 36 हो गया। 36 में से 36 गया, 0 आ गया आपके पास। देखो आप, अब हम ये क्या लिखेंगे? हमारे पास इसको आपने 27, 3 और 6, ये सारे पॉजिटिव साइन थे। पॉजिटिव साइन को हमने प्लस किया, क्या आ गया? 36। अब हमारा क्या रह गया? ये रह गया माइनस का 36। अब एक प्लस एक माइनस, तो एक प्लस एक माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ये कट गया, 0 आ गया। वी गेट रिमाइंडर 0। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। तो हम क्या कह सकते हैं? gx इज़ ए फैक्टर ऑफ px, इसलिए लिख दो यहाँ पे gx लिख दो तब भी ठीक है। अगर आप लिखोगे इसलिए x - 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ किसका? px का। बस ये आपका ख़त्म हो गया क्वेश्चन।